2 रोज़ बाद भी जो है 100 से ज़्यादा कैदी जो है मफरूर हैं, उनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो पुलिस का असलहा छीन कर भागे हैं। इस वाक़े के बाद बाज़ पुलिस अफसरान जो हैं ओहदे से हटाए गए, उनको मुअत्तल किया गया। कैदियों को पकड़ने के लिए क्या जतन हो रहे हैं, जेल को कैसे तोड़ा गया, तहकीकात क्या कहती हैं, जानते हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदे मोहतरम सोलत जाफरी साहब से। सोलत, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने कैदी अब तक मफरूर हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया अमरजिया साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आज तक की डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं तो पीर और मंगल की दरमियानी शब जो जेल ब्रेक हुआ था उसमें 216 कैदी जो है वो मौके से फ़रार हो चुके थे। इसके बाद आज तक 105 कैदी जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार भी किए हैं और उसमें कई कैदी ऐसे भी हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए वापस मलीर जेल जो है वो पहुँचे हैं। आज एक कैदी से हमारी गुफ्तगू हुई थी, उसकी जानिब से बताया गया है कि हम उस वक्त जिस वक्त ज़लज़ला आया है तो यहाँ तमाम तर कैदी जो है वो बाहर निकल आए थे बैरक से और फिर उसके बाद इन्होंने फरारी इख्तियार की थी और 3 गेट को पार करते हुए ये फिर मेन सड़क पर जो है वो आ गए थे, जिसमें से कुछ लोग शाह लतीफ़ और गुलशन हदीद की जानिब निकले और कुछ लोग मलीर और दीगर जौहर के इलाकों में जो है वो निकले। और इसके बाद अब तक ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ये कैदी न्यू कराची तक जो है वो जा पहुँचे हैं और फिर उसके बाद कराची से बाहर जाने की भी जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं। फौरी तौर पर कैदियों का प्रोफाइल क्या है सोलत, मतलब किस किस्म के ये केसेस में मुलव्वस हैं, किन किन पे उनको सज़ा हो चुकी है? सर, इंतज़ामिया जो हमें बताती है वो ये बताती है कि ये कैदी तो वो कैदी हैं जो कि मंशियात के आदी अफराद हैं और छोटे मोटे क्राइम जिसमें बैटरी चोरी और दीगर मोटरसाइकिल चोरी के जो है वो क्राइम्स में मुलव्वस हैं। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि इसमें जो जस्कम समेत दीगर जो बैंड तंजीम हैं उनके भी कारकुनान जो है वो इसमें मौजूद थे और इसके साथ साथ न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही जो बैंक रॉबरीज, डकैतीज़ और पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी होने वाले जो मुल्ज़मान हैं वो भी मलीर जेल के अंदर जो है वो कैद थे जो कि फ़रार हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सर एक बड़ी जो है वो चौंका देने वाली बात यह है कि जो कैदी थे जिस वक्त वो फरार हुए हैं, कोई ब्रेकअप नहीं मिला कि दहशतगर्दी के केसेस में कितने मुलव्वस थे कैदी? वो तो ज़ाहिर है बहुत ही हाई प्रोफाइल होते हैं ना, अगर वो हैं या फिर जो इवन बैंक डकैती करते हैं वो भी मतलब बड़े केसेस होते हैं। बिल्कुल सर, वो एक बड़े केसेस होते हैं और उन केसेस के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ज़्यादातर कराची सेंट्रल जेल यानी जो हमारी जेल रोड के ऊपर बनी हुई है उस मुकाम पर जो है उनको रखा जाता है। कराची की सबसे बड़ी जेल जो है वो वैसे मलीर जेल है, लेकिन जो जिसमें ज़्यादा सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं और जो बड़े कैदी होते हैं, बड़े क्रिमिनल्स केसेस में उनके मुलव्वस होने की खदशात होते हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है वो सेंट्रल जेल में रखते हैं, कुछ को यहाँ पे भी रखते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कोई मज़ीद तफसील मिली कि जेल को तोड़ा कैसे? ठीक है, ज़िलज़ला आ गया, उनको जमा कर दिया मैदान में, वहाँ से उनको मौका मिला निकलने का, कोई मजीद आई? क्यों हमने सुना असलाह भी छीना है और असलाह समेत गायब है, पुलिस वालों को मारपीट के उन्होंने असलाह ले लिया था। बिल्कुल सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि बताया जा रहा है, जो इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हो रही है और जो ज़राए ये दावा करते हैं वो बताते हैं कि 2000 के करीब का मजमा था जो कि बैरक से बाहर निकला है और जेल के अंदर ही उन्होंने पहले जो है वो मनसूबाबंदी करी और उसके बाद जो जेल का पहला दरवाज़ा था उसको तोड़ा और फिर दूसरे और तीसरे दरवाजे को जो है वो तोड़ते हुए ये लोग बाहर निकले हैं। और इसी दौरान जो जेल की सिक्योरिटी और मामूर सिक्योरिटी एहलकार थे उनसे 3 SMGs भी जो है वो छीनी गई हैं, जिसमें से 2 SMGs अब तक गायब हैं और बताया जा रहा है कि कैदियों ने जब SMGs अपने हाथों में ली तो उन्होंने अंधाधुन फायरिंग भी कर दी। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 6000 कैदियों पे सिर्फ 10 की नफरी थी रात के वक्त में जो कि ड्यूटी पर मामूर थी और ये जो जेल का अहता है इसके हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो ये तकरीबन कोई 4 से 5 एकड़ के ऊपर जो है वो इसकी अराजी है, जो कि सिर्फ 10 पुलिस एहलकार जो कि मौजूद थे उस वक्त जेल के अंदर जो उसको संभाल रहे थे, जो उसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। अच्छा, मुझे क्विकली ये बता दें, वक्त बहुत कम है, कि कुछ पुलिस अफसरान पे भी सुना नज़ला गिरा है, क्या तफसीलात हैं उसकी? यकीनन बिल्कुल, देखिए IG जेल खानाजात को फौरी तौर पर जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। DIG और सुपरिटेंडेंट ऑफ मलीर को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ ही न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ 25 ऐसे अफसरान एहलकार हैं जो कि मलीर जेल के थे, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया है। और आज वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी की जानिब से जो है वो विजिट किया गया था मलीर जेल का और उन्होंने ये बात बताई है कि मतलब मुअत्तल भी हो गए अफसरान, अच्छी खासी तादाद है। बहुत शुक्रिया सोलह साहब, आपने हमें जेल कहानी सुनाई।